सर हमारा फैसला है, हमें तो खाली ही नहीं करना, क्योंकि बिल्डर अगर कंपनसेट करेगा, अगर बिल करता भी है कंपनसेट, तो उतने पैसों में अब हमें इस तरह का फ्लैट तो दोबारा तो नहीं मिलेगा। वो तो 4-5 साल पुरानी बात है। हमारा मुतालबा सबसे पहला ये है कि नज़रसानी करें, जो हम कह रहे हैं डॉक्यूमेंट्स हैं उनको देखें और फैसला करें और अपनी जजमेंट दें कि भाई ये बिल्डिंग बिल्कुल सही है, कागजात सही हैं, नंबर 1। अगर आप कहते हैं कि नहीं आपकी गलती नहीं है लेकिन कानून को फॉलो नहीं किया सिंधी मुस्लिम ने, तो अगर रेगुलराइज करने का कोई जुर्माना है, जैसे बनी गाला और हयात रेजेंसी होटल को ट्विन टावर का नाम, हयात रेजेंसी होटल इस्लामाबाद को ट्विन टावर का नाम देके अपार्टमेंट्स बनाए गए और उनका जुर्माना करके रेगुलाइज कर दिया गया, जिससे तरह बहरिया टाउन को जुर्माना करके रेगुलाइज करा दिया। तो अगर आप समझते हैं कि सिंधी मुस्लिम ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की, तो आप जुर्माना करें, उसको रेगुलाइज करें। आप 45 फैमिलीज़ को क्यों निकाल रहे हैं? बच्चे आपके सामने खड़े हैं ना, देखें नहीं, ये कोई बाहर से कोई ट्रक में बैठ के नहीं आए वो सियासी जलसे की तरह, इसी बिल्डिंग के रहने वाले लोग हैं। अब हम दोपहर से प्रेस क्लब में थे, अभी वहाँ से डायरेक्ट यहाँ आए हैं, सब भूखे प्यासे ये खड़े, ये देखें पीछे मासूम बच्चे खड़े हैं आपके, ठीक है, खामोखा नहीं खड़े हुए, ठीक है। आप लोग माशाल्लाह अपनी संडे की छुट्टी का दिन जो है ज़ाया करके हमारी बात सुनने आए हैं, ज़रूर कोई आपको वजह पता चली होगी ना कि आप लोग आए हैं, इसीलिए आप हमारे साथ हैं। हाँ, मैंने ये फ्लैट मैंने ख़रीदा था तो सारी मालूमात लेकर बिल्डर के पास में आया था, सारी मालूमात ली मैंने कि जनाब मुझे इसके मुतालिक बताया जाए, और मुझे बिल्डर ने सारी चीज़ें बताई गई जो कि KDA से लेकर KBC से लेकर DC से लेकर मुख्तियार साहब से लेकर जितने भी अथॉरिटीज़ हैं, अथॉरिटीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, जितनी भी अथॉरिटीज़ हैं उनके इन्होंने मुझे लेटर दिखाए गए, जिसके अंदर मेन जो चीज़ थी वो NOC नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, वो जो सेल परचेज NOC होती है, जो कि बुनियादी एक पेपर होता है जिसको देखकर आप बिल्कुल आपको ये इख्तियार है कि वो देखकर आप परचेज कर सकते हैं। इसलिए कि इससे पहले भी सारे अखबारात में ये आया कि जिनके पास NOC मौजूद है और जो अपनी एडवर्टाइजमेंट के अंदर NOC का इंदराज करते हैं वो सेल परचेज कर लेते, वो आप चीज़ बगैर बिल्कुल तस्दीक शुदा चीज़ है और वो आप चीज़ खरीदने के हक रखते हैं। उसके तहत हमने चीज़ को परचेज़ किया, हमें बिल्कुल नहीं पता था उसके अंदर ये आज ये इस बिल्डिंग को इन्होंने जब से हमें दिया है कम से कम 6 साल हो चुके हैं। आज इस बात का कम से कम नहीं तो 1 महीने से ये कराची सोमोटो एक्शन के तहत हमारी ये बिल्डिंग जो है वो ज़मरे में आई है, जिसके अंदर चीफ साहब का ये कहना है कि इस बिल्डिंग जो है ये नाले पे बनी हुई। पहले तो वो हर चीज़ से ये एक ही बात जिक्र कर रहे थे कि ये आपका जो बिल्डिंग है ये किसी नाले पे बनी हुई है। बहरहाल जब हम अपने एडवोकेट्स के पास गए, हमने सारे मामलात किए, हमारे एडवोकेट्स ने बाकायदा इसकी तैयारी की और एक एक पेपर सिंधी मुस्लिम से लेके KBC से लेके आपने जितनी भी अथॉरिटीज़ हैं हमें जो रेगुलर करने की जिन्होंने परमिशन दी उनसे एक एक पेपर बाकायदा लिया गया। हमने एडवोकेट को वो पेपर दिया गया। वो पेपर होने के बाद जब हमारी डेट आई 16 तारीख को 14 तारीख को उन्होंने हमें सुना। हमें सुनने के साथ ही उन्होंने कम से कम इस बात को तस्दीक कर दी कि हाँ पहले आप नाले पे थे, लेकिन सारे पेपर जब हमने दिए तो पता चला कि नहीं आपके पास बाकायदा आपने प्लाट ये ख़रीदा हुआ है, 780 गज ये प्लाट आपने ख़रीदा हुआ है। लेकिन जो इसके अंदर दूसरी अमेंडमेंट हुई है 341 गज की जो अमेंडमेंट हुई है, तो उन्होंने कहा कि नहीं ये आपके इख्तियार में नहीं है, ना सोसाइटी के इख्तियार में है कि ये आपको ज़मीन दे, किसी के इख्तियार में नहीं है, ये इंक्रोचमेंट में आती है, बस बिल्डिंग को तोड़ दिया जाए। उन्होंने हमारी किसी बात को मज़ीद सुनने की मज़ीद ना सुना गया और हमें ये इख्तियार दे दिए गए जो कि हम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से ये एहतजाज करते हैं, मेहरबानी करते हैं कि हमें कम से कम सुना जाए, हमें सही तरीके से सुना जाए। हम दोबारा रिव्यू में जा रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला रिव्यू में जो भी कमी पेशी है, जिन पेपरों की उन्होंने कहा है वो हम कमी पेशी पूरी कर रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हमारी इस बात को सुनेगा। और हम इल्तिजा करते हैं, दरख्वास्त करते हैं, 45 ख़ानदान हैं हम, 45 ख़ानदान मतलब 45 घर हैं हम पे, कम से कम नहीं तो 200 से 250 लोगों की यहाँ कम से कम यहाँ रिहाइश गाह है। तो चीफ मिनिस्टर से हम करेंगे कि हमारे इस फैसले अपने इस फैसले पे
नजरसानी करे और हमें सुना जाए कम से कम, और सुनते के साथ ही जितनी भी डॉक्यूमेंट्स प्रूफ हैं वो हम बिल्कुल दिखाएंगे। हम रिव्यू में जा रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हमारी इस बात को सुनेंगे और जितनी भी रेगुलराइज जिन्होंने अथॉरिटीज दी है कम से कम वो भी इस बात का करें। चीफ मिनिस्टर साहब को इल्तिजा करता हूं, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को इल्तिजा करते हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब को इल्तिजा करते हैं, चीफ जस्टिस साहब को इल्तिजा करते हैं, इसी तरह से जितने भी हमारी अथॉरिटीज उनसे इल्तिजा करते हैं कि मेहरबानी करके इस बिल्डिंग को सबसे पहले कमिश्नर साहब से इल्तिजा करते हैं कि जो फैसला दिया गया हमें इसमें परेशान ना किया जाए और इस बिल्डिंग को, क्योंकि हम इसमें रिहाइश पजीर हैं, हम जब तक इस रिहाइश पजीर को इसको खाली नहीं करेंगे जब को हमारे, या तो हमें अगर उन्होंने वादा किया हमें पैसा दिया जाए, हमें पैसा अगर देती है पहली बात तो हम इस बिल्डिंग को खाली नहीं करेंगे, हमें यहीं रहने दिया जाए। और अगर समझते हैं कि हमें यहाँ रहने दिया जाए, समझते हैं कि नहीं ये ज़रूरी नहीं और ये रेगुलर नहीं हो सकता है, तो हम जब तक इसमें रहेंगे, हमारा एक एक बंदा इसमें रहेगा जब तक हमें हमारे पूरे पैसे नहीं मिल जाते। हमारे अगर पैसे नहीं मिलेंगे और जोर जबरदस्ती तो हमारी यहाँ से लाशें निकलेंगी और हम यहाँ अपनी लाशों के लिए तैयार हैं, लेकिन हम ये बिल्डिंग खाली करने को तैयार नहीं है। इसलिए कि हमने बड़ी मेहनत से, हमने बहुत मेहनत से, हमने कथा करके इस बिल्डिंग को खरीदा है। एक एक इसके अंदर ये मुलाजिम पेशा लोग हैं, कोई लैंडलॉर्ड नहीं है, कोई लैंडलॉर्ड नहीं है, मुलाजिम पेशा। उस जमाने में किसी से आप हाथ जोड़ के दरखास्त करते हैं, सारी रेगुलर जितनी भी अथॉरिटीज हाथ जोड़ के दरखास्त करते हैं कि हमारी इस इल्तिजा को सुना जाए, बाकायदा सुना जाए, बाकायदा सुना जाए। आप सब नाज़िमाबाद की न्यूज़ को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।